हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बिखरते रिश्तों की आहट। हमारा परिवार कभी बहुत बड़ा और संयुक्त हुआ करता था। दादा दादी, ताऊ जी, पापा माँ, चाचा चाची और हम सभी भाई बहनें एक ही छत के नीचे रहते थे। बचपन से ही हम सब में परिवार के बीच प्रेम, त्याग और सामंजस्य सीखा। त्योहारों के समय तो घर का नज़ारा देखने लायक होता था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल, तरह तरह के पकवान और एक दूसरे के साथ बिताए हंसी खुशी के पल। पर कहते हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। हमारे घर का माहौल भी बदलने लगा था। बच्चे बड़े हो गए थे और उनके विचार और सोच भी बदलने लगी थी। खासकर ताऊ जी के बेटे बिल्लू भैया। जब तक बिल्लू भैया छोटे थे, उन्होंने सब कुछ परिवार के साथ बांट कर जिया। लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए और नौकरी करने लगे, उनका नजरिया बदलने लगा। अब उनके जीवन में अपनी स्वतंत्रता और एकाकीपन ज्यादा मायने रखने लगा। ताऊ जी को ये बातें खलने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे का व्यवहार उनके साझा परिवार के उसूलों के विपरीत जा रहा है। बिल्लू भैया के मन में अलग घर, स्वतंत्र जीवन और अपने माता पिता से अलग रहने की चाह जागने लगी थी। ताऊ जी इसे समझ रहे थे और खुद को इस बदले हुए माहौल में बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। एक दिन शाम के समय ताऊ जी पापा के पास बैठे और उनके मन की बात बताई। उन्होंने कहा, छोटे, मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, पर अब लगता है कि आजकल की पीढ़ी हमारे जैसी नहीं है। उनके अपने सपने हैं, अपनी सोच है। शायद मैंने उसे ठीक से नहीं समझा। मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि परिवार के साथ रहेगा, पर अब मुझे लगता है कि बिल्लू की राहें अलग हो रही हैं। पापा ने ताऊ जी को दिलासा देने की कोशिश की, पर ताऊ जी की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। पापा भी समझ रहे थे कि बात केवल दिलासा देने से नहीं बनेगी। परिवार में सबने बिल्लू भैया के बदलते व्यवहार को महसूस किया था। उन्होंने काम में इतना व्यस्त हो जाना शुरू कर दिया था कि घर के छोटे मोटे त्योहारों और पारिवारिक आयोजनों में आना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। उसी साल जब दादी का जन्मदिन आया तो सबको उम्मीद थी कि बिल्लू भैया जरूर आएंगे, पर वो नहीं आए। ताऊ जी के चेहरे पर उनकी अनुपस्थिति का दर्द साफ दिख रहा था। उन्होंने बिल्लू भैया को कई बार फोन किया, पर बिल्लू भैया ने बहाना बनाकर बात टाल दी। सबको लगा कि शायद ये सिर्फ एक बार की बात है, लेकिन धीरे धीरे ये दूरी एक आदत बनती चली गई। परिवार में सबका जीवन धीरे धीरे बदलता जा रहा था। एक समय था जब ताऊजी और पापा एक दूसरे से हर छोटी बड़ी बात पर सलाह मशवरा करते थे, पर अब ऐसा नहीं हो पा रहा था। ताऊजी अपनी पीड़ा छुपाते हुए कहते, छोटे, हमने तो बहुत निभा लिया, पर अब लगता है कि हमारी नई पीढ़ी हमारे साथ नहीं चल सकती। बिल्लू भैया की वजह से घर में बंटवारे की बात भी उठने लगी। ताऊजी ने पापा से कहा, शायद यही सही रहेगा कि हम दोनों भाई अलग अलग रह लें। इससे कम से कम सबको अपनी अपनी आज़ादी तो मिल जाएगी। इस फैसले ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सबको लगा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये परिवार हमेशा साथ रहेगा। पर अब एक नई सच्चाई सामने आ चुकी थी। ताऊ जी और पापा ने अपने हिस्से कर लिए और घर के दो हिस्से बन गए। बिल्लू भैया ने अपने अलग घर में रहने का फैसला कर लिया। जिस दिन ये बंटवारा हुआ, उस दिन घर की छत के नीचे एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे किसी ने सबकी खुशियां छीन ली हों। हर कोई अपने अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था। ताऊ जी की आंखों में नमी थी। पापा भी दुखी थे, पर किसी के पास कोई उपाय नहीं था। बिल्लू भैया का सपना तो पूरा हो गया था, उनका अपना घर, अपनी आज़ादी। पर इस नई आज़ादी में उन्हें जो हासिल हुआ था, वो था केवल अकेलापन। बंटवारे के बाद सब कुछ बदल गया था। जो घर पहले हंसी खुशी से गूंजता था,
अब उसकी दीवारें चुप्पी साधे हुए थीं। बिल्लू भैया अपने अलग घर में शिफ्ट हो चुके थे और परिवार भी अपने हिस्से के साथ नए जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था। हालांकि ताऊजी और पापा के रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आई थी, पर उनके बीच की आत्मीयता का रंग थोड़ा फीका पड़ गया था। पहले जहां हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा की जाती थी, अब दोनों अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो चुके थे। ताऊजी का स्वभाव भी बदलने लगा था। वो जो पहले सभी के साथ हंसी मजाक किया करते थे, अब ज्यादातर समय चुपचाप रहने लगे थे। उनका दिल बिल्लू भैया की यादों में बसा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे की ऐसी कौन सी गलत परवरिश की थी कि उसने एक परिवार छोड़कर अलग रहने का फैसला कर लिया। बिल्लू भैया की भी जिंदगी में अलगाव का असर धीरे धीरे दिखने लगा था। शुरुआती दिनों में तो वो बहुत खुश थे, नई आज़ादी, नए सपने। लेकिन धीरे धीरे इस नई आज़ादी ने उन्हें अपने असली अकेलेपन से परिचित करा दिया। पहले उनके पास कोई था जो उनका हालचाल पूछे, उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहे। पर अब जब वो अपने घर में अकेले बैठते तो घर की चार दीवारें उन्हें घेर लेती। उन्हें समझ आने लगा था कि स्वतंत्रता का एक और रूप होता है, अकेलापन। उनकी नौकरी तो अच्छी चल रही थी, लेकिन हर शाम जब वो घर लौटते तो दरवाजे पर कोई उनका इंतजार नहीं करता था। खाने की टेबल पर अकेले बैठकर खाना खाने से ज़्यादा दुखद कुछ नहीं होता। वो हंसते मुस्कुराते रिश्ते जो पहले उनके चारों ओर थे, अब केवल यादें बनकर रह गए थे। उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था, हंसी ठिठोली होती थी और त्योहारों का आनंद मनाया जाता था। बिल्लू भैया ने कई बार खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। वो नए दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते, पार्टियों में शामिल होते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल अकेला ही रहता। उनकी पुरानी जीवन शैली अब केवल एक सपना बनकर रह गई थी। उन्हें एहसास हो गया था कि परिवार की असली अहमियत क्या होती है। उन्हें उस प्यार और समर्थन की कमी खलने लगी जो उन्हें ताऊ जी और पूरे परिवार से मिला करता था। एक दिन बिल्लू भैया ने सोचा कि वो ताऊ जी से जाकर मिलें। बहुत हिम्मत जुटाकर वो ताऊ जी के घर गए। ताऊ जी ने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर एक पल के लिए खुशी की झलक आई, पर अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। ताऊ जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा। कुछ समय तक दोनों के बीच बस खामोशी छाई रही। बिल्लू भैया का मन चाह रहा था कि वो ताऊ जी से माफी मांगे, अपने किए का पछतावा जताएं, पर उनके होंठ हिल नहीं पाए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी गलती को कैसे कबूलें। ताऊ जी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, कैसे हो बिल्लू? बिल्लू भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पिताजी, सब ठीक है, बस काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। ताऊ जी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। शायद वो अपने बेटे के मन की बात समझ रहे थे। उनके मन में भी बहुत कुछ था कहने के लिए, पर उन्होंने भी अपने आप को रोके रखा। बिल्लू भैया ने देखा कि ताऊ जी के बाल पहले से ज्यादा सफेद हो चुके थे और उनके चेहरे पर भी झुर्रियां आ चुकी थी। ये सब देखकर बिल्लू भैया का दिल रोने लगा। वो उठकर ताऊ जी के पास गए और धीरे से कहा, पिताजी, मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। ताऊ जी ने बिल्लू भैया की बात सुनकर उनकी आंखों में देखा। एक पल को ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर दर्द और ममता दोनों ही दिखाई दे रहे हों। उन्होंने बिल्लू भैया को अपने गले से लगा लिया। उस गले लगाने में ना कोई शिकायत थी, ना कोई उलाहना, बस एक पिता का प्यार था। ताऊ जी ने कहा, बिल्लू, जो हो गया सो हो गया। अब जो समय हमारे पास है उसे खुशी से बिताओ। मैं जानता हूँ बेटा, जीवन आसान नहीं होता, पर अगर परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। बिल्लू भैया की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें आज समझ आया कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अब परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे और अपने अकेलेपन को खत्म करेंगे। लेकिन क्या इतना आसान होगा पुरानी बातों को भूलकर नया रिश्ता बनाना?
या फिर परिवार के पुराने घाव इतने गहरे हो चुके हैं कि अब उन्हें भरना संभव नहीं होगा। बिल्लू भैया ने एक नया सफर शुरू किया, लेकिन क्या यह सफर उन्हें वाकई फिर से अपने परिवार के पास ले आएगा? इस सवाल का जवाब समय के साथ ही मिल सकेगा। बिल्लू भैया ने ताऊ जी से माफी मांगने के बाद अपने जीवन में एक बदलाव लाने की ठानी। उन्हें समझ आ गया था कि परिवार से दूरी ने उन्हें सिर्फ अकेला ही नहीं किया, बल्कि उनके जीवन का संतुलन भी बिगाड़ दिया था। हालांकि ताऊ जी ने उन्हें माफ कर दिया था और बिना कोई शिकायत किए उन्हें गले लगा लिया था, लेकिन बिल्लू भैया जानते थे कि उनके किए का असर केवल ताऊ जी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा था। रिश्तों में आई दरार को भरना आसान नहीं था। बिल्लू भैया ने सबसे पहले ये तय किया कि वो परिवार के हर एक सदस्य से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी गलती स्वीकार करेंगे। उनके मन में यह डर भी था कि शायद सब उन्हें माफ नहीं करेंगे, या हो सकता है कि कोई उनसे बात भी न करना चाहे। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो अपना हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने सबसे पहले पापा से मिलने का फैसला किया। पापा भी उनके जाने के बाद बहुत बदल गए थे। पहले वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, लेकिन अब उनमें एक गहरी चुप्पी बस चुकी थी। जब बिल्लू भैया पापा के पास गए तो पापा ने उन्हें देखते ही अपनी नजरें नीचे कर लीं। बिल्लू भैया समझ गए कि पापा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। बिल्लू भैया ने धीरे से कहा, चाचा, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मैंने जो भी किया वो गलत था। मुझे इस बात का एहसास अब हो गया है। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे दूर होकर भी कभी खुद को खुश नहीं रख पाया। पापा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। हर इंसान को अपने जीवन में अपने हिसाब से जीने का हक है, लेकिन तुमने जिस तरह से परिवार को पीछे छोड़ दिया, उस चीज़ को मैं कभी समझ नहीं पाया। हमें लगा था कि एक दिन सब फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। बिल्लू भैया ने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चाचा, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत दुख दिया है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें। मैं वापस आना चाहता हूँ। मैं फिर से परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूँ। पापा ने बिल्लू भैया की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द और प्यार दोनों ही दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं, पर अगर तुम सच में वापस आना चाहते हो तो तुम्हें खुद अपने मन से ये निर्णय लेना होगा। परिवार को जोड़ने के लिए समय चाहिए होता है। बस इस बार तुम अपने दिल से फैसला करना, ना कि किसी के दबाव में। बिल्लू भैया ने सिर हिलाकर पापा को भरोसा दिलाया कि वो अपना दिल साफ करके आए हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि पापा के दिल में भले ही उनके लिए प्यार है, पर पुराने घाव अभी भी भरे नहीं हैं। इसके बाद बिल्लू भैया ने अपने भाई बहनों से मिलने का फैसला किया। हर भाई बहन के साथ उनके रिश्ते अलग अलग थे। किसी से बहुत हंसी मजाक और दोस्ती थी, तो किसी के साथ छोटे मोटे झगड़े और नोक झोंक हुआ करती थी। जब वो अपने छोटे भाई के पास गए तो उन्होंने देखा कि उसका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था। उसने बात तो की, लेकिन उसके बोलने में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। वो भी बिल्लू भैया से कुछ नाराज था। उसने सीधे सीधे कहा, भैया, जब आपको लगा कि परिवार आपके लिए कोई मायने नहीं रखता तो आपने हमें छोड़ दिया। अब अचानक से आपको परिवार की याद कैसे आ गई? बिल्लू भैया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। वो जानते थे कि ये नाराज़गी जायज़ है। उन्होंने कहा, तुम्हारी नाराज़गी बिल्कुल सही है। मैंने खुद से ही दूरियां बना ली थी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि परिवार का साथ छोड़कर मैंने सबसे बड़ी गलती की। तुम सभी का प्यार, अपनापन जो मैंने खो दिया, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे माफ़ कर दो और एक मौका दो कि मैं इस रिश्ते को फिर से जी सकूं। छोटा भाई कुछ पल चुप रहा और फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बिल्लू भैया को गले लगा लिया और कहा, भैया, हम सबको आपकी बहुत याद आती थी। मैं खुश हूँ कि आप वापस आना चाहते हैं।
धीरे धीरे बिल्लू भैया ने परिवार के हर सदस्य से माफ़ी मांगी और उनके साथ समय बिताना शुरू किया। अब त्योहारों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। वो ताऊजी और पापा के साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करते, अपने बचपन के किस्से सुनाते और हंसते मुस्कुराते रहते। घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा था। समय बीतने लगा। बिल्लू भैया ने खुद को पूरी तरह से परिवार के साथ जोड़ने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होकर घर का माहौल हल्का करने की कोशिश की। वो खुद को घर के हर सदस्य के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करते, ताकि सभी को एहसास हो कि उन्होंने परिवार के साथ जुड़ने का पक्का इरादा कर लिया है। पहले जहाँ त्योहारों के मौके पर उनके ना आने की कमी खलती थी, अब उनकी मौजूदगी से सबका चेहरा खिला खिला सा रहने लगा। परिवार में अब पहले की तरह सामूहिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गईं। सभी भाई बहनें मिलकर कभी घर की साफ सफाई में हाथ बटाते, तो कभी घर के आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ किस्से कहानियां सुनते। शाम को जब सब घर लौटते, तो बिल्लू भैया ताऊजी और पापा के साथ बैठकर बातें करते, अपने मन की बात साझा करते और ताऊजी की सलाहों को गंभीरता से सुनते। एक दिन ताऊजी और पापा अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए शहर के दूसरे कोने में गए थे। बिल्लू भैया ने सोचा कि क्यों ना आज कुछ खास किया जाए। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बिठाने और पुरानी तस्वीरें देखने का कार्यक्रम बना लिया। जैसे ही उन्होंने अलमारी से पुरानी फोटो एल्बम निकाली, एक एक करके सभी परिवार वाले आंगन में आकर बैठ गए। तस्वीरें देखते हुए हंसी ठिठोली का दौर शुरू हो गया। अरे देखो, ये पापा का कॉलेज का जमाना है, बिल्लू भैया की छोटी बहन ने हंसते हुए कहा। और ये देखो, भैया का छोटे वाला फोटो, जब ये पहली बार स्कूल गए थे। सबसे छोटे भाई ने शरारत से बिल्लू भैया की तरफ इशारा करते हुए कहा। सब ठहाका मारकर हंसने लगे। एक एक फोटो के साथ पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। हर फोटो के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी हुई थी, त्योहारों की, शरारतों की, बचपन के झगड़ों की और प्यार भरे पलों की। बिल्लू भैया को एहसास हुआ कि वो इन यादों से खुद को कितना दूर कर चुके थे और आज फिर से इन पलों को जीना कितना सुखद था। तभी ताई जी ने कहा, बिल्लू, याद है वो दिन जब तुमने रसोई में आकर पहली बार मिठाई बनाई थी और उसकी हालत देख सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। बिल्लू भैया हंसते हुए बोले, अरे माँ, कैसे भूल सकता हूँ वो दिन। मेरी कोशिश तो पूरी थी, पर पता नहीं क्यों मिठाई बनते बनते पूड़ियों जैसी बन गई थी। ताई जी ने हंसते हुए कहा, तभी तो मैंने कहा था कि रसोई तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम सिर्फ खा सकते हो, बना नहीं सकते। सब लोग हंस पड़े और एक नई हंसी का माहौल बन गया। बिल्लू भैया को इन सब पलों से बहुत खुशी मिली। उन्हें लगा कि वो सचमुच परिवार के साथ फिर से जुड़ चुके हैं। लेकिन उनका सफ़र अब भी अधूरा था। ताऊजी और पापा से बिल्लू भैया का रिश्ता तो ठीक हो रहा था, पर एक बात अब भी बाकी थी, उनका अकेलापन। वो आज भी कहीं ना कहीं अपने मन में एक खालीपन महसूस करते थे, जैसे अब भी कुछ छूट रहा हो। एक दिन ताऊजी और पापा दोनों आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। बिल्लू भैया भी वहीं बैठे थे और एक गहरी सोच में डूबे हुए थे। ताऊजी ने उनकी ओर देखा और कहा, बेटा, जब भी तुम अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश करते हो, तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता देता है। क्या बात है, आजकल बहुत गुमसुम हो। बिल्लू भैया ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, पिताजी, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत समय गंवा दिया। जब मैं आप सबके साथ था, तब मुझे समझ नहीं आया कि इस परिवार का क्या महत्व है। और अब जब मैं समझ चुका हूँ, तो मेरे दिल में एक डर है, कहीं आप सबने मुझसे मुंह फेर लिया तो। मैं वापस लौटना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये डर भी है कि शायद मैं सब कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगा। ताऊजी ने बिल्लू भैया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, बेटा, कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं बनता।
जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होगा। रिश्तों को बनाने में समय और प्रयास दोनों ही लगते हैं। तुमने परिवार से दूरी बनाई और अब तुम वही दूरी कम करने की कोशिश कर रहे हो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और बस आने वाले कल पर ध्यान दो। पापा ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं बिल्लू। तुम्हारी कोशिश को हम सब देख रहे हैं। ये सफ़र बहुत लंबा होगा, पर तुम्हारे साथ हमारी दुआएं और प्यार हमेशा रहेगा। बिल्लू भैया को ताऊजी और पापा के शब्दों से बहुत हिम्मत मिली। उन्हें यकीन हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। वो जान गए थे कि रिश्तों को बनाने और सहेजने का सफ़र भले ही कठिन हो, लेकिन वो इस सफ़र को पूरी सच्चाई और लगन के साथ तय करेंगे। अब बिल्लू भैया ने अपनी दिनचर्या को परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। वो ताऊजी और पापा के साथ सुबह की सैर पर जाने लगे। रास्ते में उन पुराने दिनों की बातें होती जब वो सभी एक साथ सैर करते थे। आसपास के हरे भरे बाग और खेतों के किस्से साझा करते थे। बिल्लू भैया अब अपने भाई बहनों को भी उनके ऑफिस या कॉलेज छोड़ने के बहाने साथ में समय बिताने लगे। इसी तरह धीरे धीरे सबके दिलों में उनके प्रति फिर से एक जगह बनती जा रही थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके प्रयासों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक रविवार की सुबह परिवार में सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। हंसी मजाक के बीच अचानक ताई जी ने एक बात छेड़ दी। बिल्लू, तुमने तो घर छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, फिर अब अचानक से सब ठीक करने का ख्याल कैसे आ गया? क्या तुम्हें अब इस घर की याद सताने लगी है? उनके लहजे में एक कड़वाहट और पुरानी नाराजगी झलक रही थी। ताई जी का ये सवाल सभी को चौंका गया। पूरा माहौल एकदम से गंभीर हो गया। पापा, ताऊ जी और बाकी सब लोग चुप हो गए। बिल्लू भैया खुद को संभाल नहीं पाए और उनका चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कुछ पल की चुप्पी के बाद धीमे से कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने अपने परिवार को वो दर्द दिया जिसे शायद कोई शब्द भी बयान नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और मौका मिले ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूँ। मैं अब वाकई सबको फिर से अपने दिल से अपनाना चाहता हूँ। ताई जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सबके चेहरों पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। फिर ताऊ जी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलो चलो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ऐसी बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। सबने नाश्ता पूरा किया, पर बिल्लू भैया के मन में वो सवाल गूंजता रहा। उन्होंने सोचा कि उनके प्रयासों के बावजूद परिवार में शायद कुछ घाव इतने गहरे हैं जो एक दिन में नहीं भर सकते। इस घटना के बाद बिल्लू भैया के मन में एक हल्की सी निराशा थी, पर उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ताई जी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश शुरू कर दी। वो जब भी रसोई में होती, बिल्लू भैया उनके पास जाकर उनसे कुछ ना कुछ मदद करने का बहाना बना लेते। कभी प्याज काटने का बहाना तो कभी आटा गूंथने का। धीरे धीरे ताई जी का व्यवहार भी नरम पड़ने लगा। एक दिन ताई जी ने रसोई में बिल्लू भैया को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तब हमेशा रसोई में घुसकर कुछ ना कुछ खाने की कोशिश किया करते थे। कभी ये हलवा खा लिया, कभी वो पूड़ी, और मैं हमेशा चिल्ला पड़ती थी कि बिल्लू, बाहर जा, ये रसोई तुम्हारे बस की नहीं है। बिल्लू भैया ने हंसते हुए कहा, और आप मुझे हमेशा आटे से सने हाथों से पकड़ लेती थी। तब तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर अब वो दिन बहुत याद आते हैं। ताई जी की आंखों में प्यार और अपनापन झलकने लगा। उन्होंने कहा, बिल्लू, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी गलती मानकर वापस आए हो। हमें थोड़ा समय लगेगा ज़रूर, पर हम सब फिर से एक हो जाएंगे। बस तुम अपनी कोशिशें जारी रखना। उस दिन पहली बार बिल्लू भैया को ये एहसास हुआ कि उनकी कोशिशें बेकार नहीं जा रही हैं। धीरे धीरे ही सही, पर वो अपने परिवार के साथ वापस जुड़ रहे हैं। ताई जी की बातों में जो अपनापन और प्यार था, उसने बिल्लू भैया के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी।
अब वो इस सफ़र को पूरी निष्ठा के साथ तय करने को तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे बिल्लू भैया ने खुद को परिवार के बीच फिर से बसाया, वैसे वैसे उनकी पुरानी भूलें उनके सामने आती रहीं। कुछ ऐसे पल जब उन्होंने घर वालों का साथ छोड़ दिया था, कुछ ऐसे फैसले जो उन्होंने अकेले लिए थे, उनके मन में एक टीस सी छोड़ गए थे। एक दिन की बात है, परिवार में सभी लोग आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। चाय की महक, घर के बड़े बुजुर्गों की चर्चा और बच्चों की खिलखिलाहट में पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। तभी पापा ने कहा, बिल्लू, अब जब तुम वापस आ गए हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहकर घर की जिम्मेदारी उठाओ। भाई साहब और मैं अब उम्र दराज हो रहे हैं और हमें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। बिल्लू भैया को इस बात ने बहुत खुश कर दिया। उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, चाचा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं अपना हर कर्तव्य निभाऊंगा और कभी परिवार से दूर नहीं जाऊंगा। आप सबके साथ रहना और आपके साथ घर संभालना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। पापा ने बिल्लू भैया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस यही विश्वास चाहिए था बेटा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने के लिए एक कदम उठाया। अब मुझे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ताऊ जी, पापा, ताई जी और घर के बाकी सभी सदस्य अब बिल्लू भैया को पहले से कहीं ज़्यादा प्यार और अपनापन देने लगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।